नाउ दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद होगा मैंने यूट्यूब के लिंक में बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बनाए थे क्रोमियम क्रोमेट को लेकर, और उसका फ़ायदा अगेन इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत सारी तरीके से आपको दे रखा है ऑलरेडी सब। एक मेटल का हैलाइड है, एक्वस एनिवस से रिएक्शन कराते हो तो ऑब्वियस बात है, देखो यहाँ क्या बनना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड बना होगा, मतलब MOH का होल N बना होगा। अभी मुझे ये नहीं पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और साथ साथ फिल्ट्रेट मतलब साथ में क्या बना होगा, NaCl, NaI बना होगा, NaX बना होगा, ये दो चीजें बनी होंगी, ठीक है ना। किसी मेटल सोडियम का हैलाइड बना होगा, और वाइट PPT है, यहाँ पे फिल्ट्रेट क्यू है, ठीक। क्वेश्चन में आगे बोला जाता है कि जो P है, वाइट PPT क्यू P है, उसका एक्वस H2O4 यानी एसिडिक मीडियम, और PbO2 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान रखिएगा ये बातें। तो उस केस में X मिलता है जो कि एक कलर्ड स्पीसीज इन सोल्यूशन है, और फिर जो Q है उसका रिएक्शन MnO2 और कॉन्सेंट्रेट H2O4 से, तो Y मिलता है विच गिव्स ब्लू कलरेशन विद अ KI स्टार्स पेपर। अच्छा एक बात जरा देखो, पहले तो दो बातें क्लियर हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपसे X और Y के बारे में पूछा गया है, तो जो X बना है वो X में देखो या तो क्रोमियम है या तो MnO4 माइनस है, तो इसका मतलब या तो ये तो दो ही मेटल के क्लोराइड हो सकते हैं, देखो ध्यान से, या तो CrCl3 होगा या तो MnCl2 होगा। बहुत क्लियर देखिए, समझिए क्यों है, आपको डरना था ही नहीं। हमारे पास चूंकि ऑप्शन ए में A, B, C, D सब देखो जरा, तो यहाँ मैग्नीज है, यहाँ मैग्नीज है, यहाँ पर C मैग्नीज है, यहाँ क्रोमियम है, तो मतलब जो क्लोराइड है वो या तो क्रोमियम का है और या तो मैग्नीज का है। समझ आ रही बात? अच्छा एक चीज जरा देखो, अब यहाँ से आप दोनों ऑप्शन को खारिज कर सकते हैं, कैसे? मेटल क्लोराइड अगर CrCl3 होता मैं मान लेता, तो यहाँ क्या बनता, CrOH का होल थ्राइस, और NaCl तो बन जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन CrOH का होल, अभी Cl के बारे में नहीं कंफर्म है ना, हैलाइड नहीं पता हमें, तो मैं मान लेता हूँ क्रोमियम आयन होगा, या तो Cr+3 होगा या तो Mn+ होगा, ऐसे मान लेते हैं, इन्हीं दोनों में से है कुछ, है ना। तो ये जो होता है वो तो ग्रीन कलर होता है, ये हम लोगों को पता है, ये कैसा होता है, ग्रीन कलर, तो ये तो काम इसका खत्म, यानी ये हो नहीं सकता, तो आपके पास एक ही पोर्शन बचता है, और वो क्या बचा, MnCl2। अब जरा ध्यान दो, MnCl2 का रिएक्शन एक्वस NaOH से हुआ, जिससे MnOH का होल ट्वाइस बना, ये व्हाइट PPT होता है, ये व्हाइट कलर का है। अच्छा कई बार आपको डाउट हो सकता है सर हमें तो नहीं पता था MnOH का होल ट्वाइस का कलर कैसा है, CrOH का होल ट्वाइस पता था, ग्रीन कलर था, तो बाकी बचा क्या, अब तो Mn बचा ही है, और साथ में NaI है, NaX है, अभी हमें नहीं पता MnCl2, इसको देखो बार बार हम लोग X लिखे हैं ऐसे, है ना। चलो अगली लाइन में हम वो भी समझ लेंगे। अब जरा बात समझो यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा आगे लिख दूंगा। इस P का रिएक्शन जो है, जो P आपने MnOH का होल ट्वाइस लिखा है, एसिडिक मीडियम और साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको याद करो मैंने मैग्नीज के कंपाउंड में क्या लिखा था, मैग्नीज कंपाउंड बेसिक मीडियम और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, तो क्या बनता था, MnO4-2, याद है ग्रीन कलर का MnO4-2, और फिर जब आप उसको एसिडिक मीडियम देते थे तब जाके MnO4-1 बनता था। लेकिन यहाँ देखो उल्टा सीधा लिख दिया गया, एसिडिक मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मैग्नीज का कंपाउंड, तो आपको क्या मिलेगा, MnO4-, ये ध्यान रखिएगा, ये पर्पल कलर सीधा मिल गया, जो आप पहले MnO4-2 बना के फिर बदलते थे वो नहीं, तो यहाँ ये सीधा दे दिया गया, और ये कलर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप P पूरा कंफर्म हो गया, P में कौन सा रिएक्शन हुआ है, तो मैं फिर एक रिएक्शन को समझाने के लिए लिख देता हूँ, क्या लिखा होगा, PbO2 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्लस H2O4 विच इज एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, प्लस MnOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीज कंपाउंड, तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, MnO4-1। अगर यहाँ पर बेसिक मीडियम होता तो MnO4-2 बनाते। ये पर्पल कलर का है, और ये आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था,
मैंने पढ़ाया भी था आपको कि मैग्नीज के इस पोर्शन से क्वेश्चन आना 100% तय है, तो जो कि आपको फायदा मिल भी गया, तो बहुत अच्छी बात है इस पे। अब जरा मैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अब जरा देखो यहाँ पे क्या है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अभी देखो, अभी हमारे पास x का कंफर्मेशन नहीं है, तो आप जो फिल्ट्रेट Q लिख रहे हैं, अब जरा देखो यहाँ पर जो Q है वो Mn कॉन्सेंट्रेट H2O, ये एसिडिक मीडियम है। अच्छा, इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जो भी हैलाइड आयन होगा उसको कौन ऑक्सीडाइज करेगा, MnOH का होल ट्वाइस, है ना। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिडिक मीडियम है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, जरा देखो ब्रोमीन। एक चीज जरा ध्यान दो, Ki को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो I माइनस को I2 में कौन ले जाएगा, जो इससे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो या तो Br2 ले जा सकता है या तो Cl2 ले जा सकता है। फ्लोरीन की तो बात आप बिल्कुल अलग ही है, तो करेंगे नहीं। तो Br2 और Cl2 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। X का मतलब तो Cl माइनस और साथ साथ दोनों चीजें आ सकती। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्लोरीन के साथ, यहां जरा देखो, तो क्लोरीन भी ये काम कर सकता था और आयोडीन भी, सॉरी ब्रोमीन भी काम कर सकता था। तो अब जरा ऑप्शन पे आप आ जाओ। MnO4 माइनस कन्फर्म था, तो MnO4 माइनस 1 के साथ आप कौन सा कॉम्बिनेशन है, केवल देखो ये MnO4 माइनस और साथ में क्लोरीन। तो अगर ऑप्शन आपके पास MnO4 माइनस और Br2 भी होता तो अपने आप में ये एक मोर देन वन क्वेश्चन हो जाता। अगर यहाँ पे -1, मैं समझ रहे ना मेरी बात, MnO4 माइनस के साथ साथ अगर यहाँ क्लोरीन की जगह Br2 भी लिखा होता तो आपके पास ऑप्शन मोर देन वन का बन जाता, बिकॉज ये काम जो I माइनस को I2 में बदलने वाला है वो ब्रोमीन भी कर सकता था और क्लोरीन भी कर सकता था, बिकॉज ऑप्शन में आपके पास जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक ही ऑप्शन दिखता है जो कि ये है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्ट एनालिसिस का मान सकते हैं आप इसमें, बाकी एवरेज क्वेश्चन थे। तो आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे और गलत सही का अंदाजा आपने लगाया होगा। ठीक है, चलिए अगले एक और क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नाउ दिस, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैसे आया देखो, तो हम लोग बात कर रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। चलो इसको लिखते हैं, डाई मिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। तो ये आ गया, ये हो गया डाई मिथाइल। देखो मैंने कई बार आपको बोला है कि आईआईटी में नेमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। डाइक्लोरोसिलेन, ठीक। इसका रिएक्शन किया गया वाटर से। अच्छा, वाटर से जब रिएक्शन होगा तो जानते हो क्या बनेगा, सिंपल है, आप इसको तो यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस SiOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ये बन जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बोला ही गया अगर आप इसको सिंपल रिएक्शन बैलेंस करते तो क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर यूज होता, ठीक है ना, और ये बन जाता। और जब हाइड्रोलाइज हो जाता तो क्या बन जाता, 2HCl भी बनता। ये आपने लिखा है इसे, ठीक। लेकिन देखो जरा ध्यान से क्या लिखा गया है, विद वाटर रिजल्ट इन टेट्रासाइक्लिक प्रोडक्ट X। तो चार मॉलिक्यूल बने, टेट्रा मॉलिक्यूल, ये तो सिंगल है ना। तो अगर मैं इसको टेट्रा बना देता तो जरा इसी के 4 मॉलिक्यूल को देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, देखो सिलिकॉन, ऐसे 2 मिथाइल जोड़ दिया आपने, यहाँ पर OH, ऐसे OH, एक मॉलिक्यूल है, ऐसे OH, साइक्लिक बनाना है, ये भी ध्यान रखिएगा। CH3, यहाँ CH3, यहाँ OH आ गया, ऐसे OH आया, सिलिकॉन आया, मिथाइल आया, यहाँ मिथाइल आया, ये OH आया, सिलिकॉन आया, यहाँ OH आ गया, यहाँ मिथाइल है, और ये मिथाइल आया, यहाँ OH आया। अब इससे वाटर बाहर होने लगे, समझ रहे हैं। तो ऐसे जब वाटर बाहर हो जाएगा, ऐसे सब जगह से, तो साइक्लिक प्रोडक्ट बना होगा। तो कैसे बना होगा जरा देखो, अब मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ जरा। Me8 आएगा, या CH3 होल 8 लिख सकते हो आप, भाई 8 है ना ये। सिलिकॉन कितना होगा, 4 होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 1 2 3 4। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बना होगा, ये वाला।
तो अच्छा ये 4 अगर ये इस तरह से बना होगा तो ये 4 मोल में अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो 4 यहाँ से आ गया तो ये हो गया 4 तो 8 आ जाएगा और यहाँ 4 आएगा तो ये 4 जुड़कर ऐसे ही तो बन गया होगा, समझ में आई बात। तो ये आपका प्रोडक्ट x है, जो आपने x बनाया वो प्रोडक्ट है। अच्छा इसे तो अब जरा समझ लो सीधी सीधी बात, बोला गया जो x बन रहा है प्रोडक्ट में वो 75% यील्ड है, 75%। तो जरा देखो 4 मोल CH3 whole twice SiCl2 gives 1 mole Me8 Si4O4 दे रहा है। इसके हिसाब से देखो तो 1 मोल कितना देगा, कैसे निकालोगे, ग्राम दे रखा है देखो यहाँ पे, तो आपको मोल्स निकालने के लिए 516 ग्राम जो दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास 516 आएगा, ये आप लोगों ने निकाल लेना है। तो ये सॉरी 4 मोल आएगा, 129 समथिंग कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे शायद एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास जो है तो ये n इक्वल टू 4 मोल आ गया। तो अगर 4 मोल से आपको 1 मोल मिल रहा है दैट मीन्स आपको 4 मोल जो है वो आपको 1 मोल प्रोडक्ट देगा, 1 मोल क्या आ गया Me8Si4O4। अच्छा अब चूंकि 1 मोल है लेकिन यील्ड कितनी है 75%, तो 0.75 मोल आ गया। और नाउ दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, तो वो जैसे ही आप रखोगे तो मैं नेक्स्ट पेज में ले आता हूँ। तो 0.75 मोल ऑफ CH3 whole 8 Si4O4। तो नाउ मॉलिक्यूलर वेट जैसे इसका रखोगे तो आपको आसानी से 0.75 में मॉलिक्यूलर मास आप लोग निकाल लेंगे, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो 15 8 120 64 और 28 होता है ना शायद सिलिकॉन का, तो 2 102, तो ये इस तरह से कुछ आएगा। और यहाँ पर 6 आ गया 8 286 256 जो भी है, तो ये फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 222 ग्राम आपका आंसर होगा। तो ये आपके पास इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। ये सब थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट वगैरह निकाल लेना आप, ये आप बेहतर जानते हो, ठीक है। तो समझ में आया इस क्वेश्चन को, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन का क्या मीनिंग था, उसको फिर समझते हैं। तो आपके पास एक ये मेन रिएक्शन था, देखो अब ये कहाँ से क्या आया था। आप लोगों को याद होगा कार्बन फैमिली में सिलिकॉन्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, सिलिकॉन्स जो कि डाई अल्किल डाइक्लोरोसिलेन है जिसमें लीनियर चेन सिलिकॉन बनता है, बट यहाँ पर उन्होंने उसको टेक्निकली साइक्लिक सिलिकॉन्स में कन्वर्ट किया है। अगर ये क्वेश्चन और अलग से बनाना होता तो हो सकता था हम लोग लीनियर बना देते कि 4 मोल्स है और एक लीनियर चेन बन गया, तो चेन पॉलीमर्स होता है, तो फिर इसके क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशन बदल जाती, फिर आप ये साइक्लिक नहीं बनाते इस तरह से, फिर चेन वाइज बनाते। तो ये सब क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। यील्ड के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूज होता है यील्ड का, जैसा कि लास्ट ईयर भी परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट पे बहुत सारे मिक्सिंग थी, क्वेश्चंस का कोई क्वेश्चन नहीं होता इस पर, यूज है इस तरह के टर्म यूज होते हैं। चलिए ठीक है।